राम। आज के इस वीडियो में आप सबसे बाबा की दो और लीलाएं शेयर करूंगी। बाबा की यह दो लीलाएं बाबा की प्रसिद्ध किताब एम्ब्रोसिया इन शिरडी पार्ट 1 से ली गई है। इस किताब में बाबा के वह सारे चमत्कार लिखे हुए हैं जो कि बाबा की महासमाधि अर्थात 1918 के पूर्व हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लीला नंबर 1। चिदम्बरम आर के गाडगिल अहमदनगर ज़िला में रहते थे। वे अहमदनगर ज़िले के कलेक्टर के निजी सहायक का कार्य करते थे। अहमदनगर से शिरडी नज़दीक होने के कारण उन्हें आसानी से बाबा के दर्शन हो जाया करते थे। जब वे सिन्नर में मामलेदार के पद पर नियुक्त हुए तो भी आसानी से बाबा के दर्शन कर लिया करते थे। फिर उनका स्थानांतरण दूर दराज इलाके में हुआ। उन्हें तुरंत वहां जाने का आदेश भी आया। उन्होंने भारी मन से आदेश का पालन किया। सफ़र के लिए जो रास्ता था वो कोपरगांव को होकर जाता था। फिर भी वे शिरडी जाके बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। कोपरगांव में गाड़ी रुकी तो उनके मन में विचार आया कि यह सब कितना व्यर्थ है कि अगर शिरडी इतने नज़दीक होते हुए भी मैं बाबा के दर्शन ना कर पाऊँ तो। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, अचानक उनकी गोद में उदी की एक पुड़िया आकर गिरी। उन्होंने खिड़की से बाहर झाँका कि यह किसने किया, मगर कहीं कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने जल्दी से उदी की पुड़िया उठाई और अपने पास सुरक्षित रख लिया। अगली बार जब उन्हें शिरडी जाने का मौका मिला तो बाबा ने कहा, क्या हुआ जो तुम शिरडी नहीं आ पाए? क्या कोपरगांव स्टेशन पर उदी नहीं दी थी मैंने तुम्हें? यह सुनकर गाडगिल को बहुत प्रसन्नता हुई बाबा का असीम प्रेम देखकर। फिर उन्होंने उस उदी को एक तावीज़ में रखा और सदैव वह तावीज़ पहनने लगे। ओम साईं राम। लीला नंबर 2। बम्बई के एक फर्म में एक व्यक्ति कैशियर का काम करता था। एक बार उस कैशियर ने पैसों का बड़ा गबन किया और उसने बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई कि गबन करके वह शिरडी जाएगा और वहाँ शरण लेगा। गबन का पता चलने के बाद कैशियर के नाम का गिरफ्तारी वारंट निकला और उस फर्म के मैनेजर को यह कार्य सौंपा गया कि वह किसी भी तरह उस कैशियर को अभियोग पक्ष के सामने पेश करे। मैनेजर बाबा का भक्त था। मैनेजर ने आरोपी की सब जगह तलाश करी मगर वह नहीं मिला। मैनेजर ने खोज बंद करने के पहले एक बार शिरडी जाने का विचार किया और एक बार मामला बाबा के सामने रखने का सोचा। इसलिए मैनेजर शिरडी गया। द्वारिका माई जाके बाबा के दर्शन किए। वहाँ का दृश्य देखकर मैनेजर को महान आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि आरोपी कैशियर बाबा की चरण सेवा कर रहा था। मैनेजर को वहाँ देखकर कैशियर के होश उड़ गए। तब कैशियर ने बाबा के चरण पकड़कर उसे बचाने की प्रार्थना की। बाबा ने कैशियर को यह राय दी कि मैनेजर के साथ जाए और अपना अपराध स्वीकार करके क्षमा मांगे। कैशियर ने बाबा का आज्ञा का पूर्ण पालन किया। इस तरह बाबा की आज्ञा पालन करने से कैशियर अभियोग पक्ष द्वारा क्षमा करके बरी कर दिया गया। उस फर्म के अधिकारियों ने मैनेजर को धन्यवाद किया कि उन्होंने मामला इतनी निपुणता से सुलझा दिया। बाबा के 11 वचनों में से एक वचन यह भी है, शरण माझा आला आणि वाचा गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी। अर्थात मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सच्ची श्रद्धा भक्ति से आप भी बाबा की शरण में जाएं। बाबा आपकी झोली कभी खाली नहीं रखेंगे। आज का वीडियो समाप्त। ओम साईं राम। बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।